लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ज्यादा त्याग वैराग्य नहीं दिखाना चाहिए। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम। और क्या कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मेनक जी को हाथ से छुआ, स्वीकार कर लिया आपके स्वागत को, फिर प्रणाम किया। आप हमारे पिताजी का संबंध बता रहे हैं, मेरे पितृव्य हुए, आप चाचा हुए, चाचा जी प्रणाम। पर इस समय मैं अपने प्रभु के कार्य से जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दें, कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, बाद में लौटकर विचार करेंगे। अभी तो राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। रजोगुणी माया आई भक्ति की प्राप्ति में, रजोगुणी माया आई भक्ति की प्राप्ति में सुरसा, सुरसा नाम अहिन के माता। महाराज जी रामायण भी बड़े विनोद का विषय कई बार बन जाता है। हमारे करुणा निधान भवन वाले श्री रामदास जी महाराज बता रहे थे कि जमात में एक गांव में गए तो गांव अहीरों का गांव था। वो सब साधुओं के सेवा भावी ज्यादा थे नहीं, तो बोले कि रामायणी जी थे, उन्होंने कथा की, करे तुम्हारी कथा तो हमारे रामचरितमानस सुंदरकांड में लिखी है और तुम लोग साधु सेवा नहीं करते। बोले गांव के लोग, महाराज क्या लिखी कथा? बोले सुरसा नाम अहिरन के माता भोले भाले बेचारे गांव के। अरे महाराज ये लिखा है? बोले हाँ, वो तो छंद न बढ़ जाए इसके लिए एक रा छोड़ दिया गया है। वो सुरसा रजोगुणी विघ्न है। रजोगुण इसका कोई अंत नहीं है। यत पृथिव्याम व्रीहि यवहा हिरण्यम पशवस्त्रियः, कोई महाराज इसकी सीमा ही नहीं है। सारी पृथ्वी का अन्न, सारी धरती, सारा सोना, समस्त स्त्रियां एक व्यक्ति को मिल जाएं तो भी वह तृप्त नहीं होगा। ये रजोगुण मुंह फैलाए रहता, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। सुरसा जैसे मुंह फैलाती है ऐसे ही रजोगुण मुंह फैलाता है। और हनुमान जी ने क्या किया? तासुदून कपि रूप दिखावा। बोले तू इतनी बात कहती, मैं तो इतनी बात कह रहा हूं। और अंत में उस रजोगुण स्वरूपणी सुरसा माया ने, रजोगुणी माया ने जब सतजो जनति ही आनन कीना, तब तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। इस पंक्ति का आश्रय लेकर हनुमान जी ने अतिलघु रूप पवन सुत लीना। बहुत छोटे। रजोगुण से बचने का उपाय यही है, आप उसकी दौड़ में खड़े होंगे तो मारे जाएंगे, और छोटे हो जाओ। भैया हम इस दौड़ में नहीं हैं, हम इस दौड़ में कहीं भी शामिल नहीं। रजोगुण को हनुमान जी ने विनम्रता से, अपने दैन्य से, अपनी सहजशील से उसको प्रभावित कर लिया। और उस रजोगुणी माया ने भी कहा कि तुम अपने कार्य को पूर्ण करोगे। और तामसी वृत्तियां तो साधक को खा ही जाना चाहती हैं, भक्षण ही कर जाना चाहती है। तमोगुणी माया है सिंहिका, पकड़ लेती है, छाया ग्राहिणी। तमोगुणी माया जिस साधक को पकड़ लेती है उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है, चाहे जितनी कठोर साधना करने वाला हो। तामसी वृत्ति ने पकड़ रखा है तो उसकी साधना पथ पर गति नहीं होगी। वो न भगवत प्राप्ति कर सकेगा, न भगवान भक्ति की प्राप्ति कर सकेगा, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। उस तमोगुणी माया का व्याघात कैसे हो, उसकी समाप्ति कैसे हो? हनुमान जी बोले तू आगे नहीं जाने दे रही तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, पहले तुझे समाप्त करूंगा तब आगे बढ़ूंगा। हनुमान जी कूद पड़े, वो मुंह फैला के पड़ी थी समुद्र में, हनुमान जी कूद पड़े और उसके भीतर
वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में तो लिखा है कि कूद कर उसके सीधे भीतर चले गए और भीतर जाकर के उसकी आंतड़ियों को फाड़ करके बाहर निकल आए, समाप्त हो गई संहिका। इस त्रिगुणात्मिका माया को श्री हनुमान जी ने समाप्त कर लिया। वे जब गुणातीत हो गए तब श्री भक्ति महारानी के निकट पहुंचने की स्थिति में आए, लेकिन फिर भी भक्ति महारानी प्राप्त नहीं भई। ये व्याख्या चल रही है भक्ति शोभित तिलक भाल माल उर राजे पे बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। हनुमान जी जैसे साधक के लिए भी बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है कि हनुमान जी बहुत निराश हो गए और कहने लगे कि अरे इस लंका का 4 अंगुल कोना भी नहीं बचा है जिसको मैंने भली भांति न देखा हो, और फिर भी जानकी जी नहीं मिली। अरे निश्चित ही वह बेचारी मृत्यु को प्राप्त हो गई होंगी। और श्री विभीषण जी का दर्शन हुआ। भक्ति की प्राप्ति कैसे हुई? भक्त का आश्रय लेने से। बिना भक्तमाल, भक्तमाल माने भक्त का आश्रय। हनुमान जी ने भी भक्त का आश्रय लिया, विभीषण जी का आश्रय लिया। राम राम, पहले तो उनका घर देखा। वैष्णव का घर कैसा होता है? उसमें एक्टरों की फोटो नहीं लगी रहती, सब जगह जूता चप्पल नहीं जाते। वैष्णव का घर कैसा होता है? तिलक लगे हुए हैं घर के ऊपर, तुलसी का विरवा है, भगवान के आयुध बने भये हैं। राम नाम अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराय। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यही सनहठ करी हूं पहचानी, साधु ते हो ये न कारज हानि। और हनुमान जी गए। जब गए तो आखिर में क्या हुआ? जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। अब जुक्ति मिली। लंका जैसी नगरी में रहकर निरंतर राम नाम का आश्रय लेने वाले, प्रतिज्ञा पूर्वक ऊर्ध्व पुंड धारण करने वाले, कंठ में तुलसी धारण करने वाले विभीषण जी महाराज की युक्ति से, उनकी कृपा से श्री हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका का पता प्राप्त किया। भक्ति महारानी कहां विराजती है? शोक वाटिका में नहीं रहती हैं, अशोक वाटिका में रहती हैं। भक्ति महारानी शोक वाटिका में नहीं रहती हैं, अशोक वाटिका में रहती हैं। और अशोक वाटिका में पहुंच करके हनुमान जी भक्ति को कृतार्थ करके धन्य धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। इसलिए बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भक्त का आश्रय लिए बिना, भक्त चरण का आश्रय लिए बिना भक्ति का स्वरूप दूर नहीं, अति दूर है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा, आभीर कंका यवना खसादयः, येन्ये च पापाः यदुपाश्रयाश्रयाः, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस आदि ये अन्येच पापाह, पापाह माने
पापाह का तात्पर्य है ये च खलु पापानि कृत्वा पुनः पुनः पौनः पुण्येन पापानि कृत्वा पाप रूपाः एव जाताः ते एव पापाः। पाप करते करते जो पाप की मूर्ति बन गए, प्रत्यक्ष प्रतिमा बन गए, उनको कहते हैं पापाः। आजकल भी लोग अपने घर में पिताजी को पापा जी कहते हैं। नहीं कहना चाहिए, हमारी आस्तिक सभ्यता नहीं है। पापा संस्कृत में होता है पाप करते करते जो पाप की प्रतिमा बन जाए, पाप की मूर्ति हो जाए, उसको पापा कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं पाप करते करते जो पाप रूप हो चुके हैं, ऐसे प्राणी भी यदि किसी यदुपाश्रयाश्रया, सबसे गंभीर स्थल यही है, यदुपाश्रयाश्रया, किसी भगवत भक्त का आश्रय ले लें तो शुद्ध्यन्ति, सद्यः शुद्ध्यन्ति, सद्यः पवित्र हो जाते हैं। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कैसे शुद्ध्यन्ति? बोले भक्त का आश्रय लेते ही उनको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, और भक्ति की प्राप्ति होने पर शुद्ध्यन्ति, सद्यः शुद्ध्यन्ति, उसी क्षण शुद्ध हो जाते हैं। श्री राम प्रेम को प्राप्त करके कृतकृत्य हुए महात्मा गुह निषाद, उनका जब परिचय प्राप्त हुआ, ब्रह्मविद वरिष्ठ द्वितीय ब्रह्मा का स्वरूप, सूर्य वंश के पुरोधा, भगवान श्री राम के भी गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ, जब उनको पता चला कि निषाद राज श्री राम जी का प्रेमी भक्त है, तो राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। राम जी के सखा को महर्षि ने बरबस अपनी छाती से लगा लिया, हृदय से। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। क्यों भेंटा बरबस? यहां हमने तो महाराज जी ये सुना है कि जब महर्षि वशिष्ठ उसने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया, और महर्षि हृदय से लगाने के लिए जब दौड़े, वो भागा जंगल में, कई महर्षि को हमारी छाया न छू जाए। पर अति वृद्ध महर्षि वशिष्ठ में पता नहीं इतना भावावेश कैसे आ गया। वे 16 वर्ष के किशोर के समान भाग रहे हैं निषाद राज के पीछे, और आखिर सफल हो गए। दौड़कर भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। गुह, तुम भाग्यशाली हो, श्री राम प्रेमी हो, श्री राम ने अपनी विशाल भुजाओं में भरकर तुम्हें हृदय से लगाया है। आज वशिष्ठ तुम्हारा आलिंगन प्राप्त करके मैं परम पावन हो गया, ऐसा अनुभव कर रहा। तुम्हारा स्पर्श करके मैं पवित्र हो गया, मैं यह अनुभव कर रहा हूं। भक्त के स्पर्श की ऐसी, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। दूर नहीं, अति दूर है। हम निवेदन कर रहे थे कि श्री भक्ति महारानी कामधेनु गाए, भक्ति महारानी कामधेनु गाए हैं। और वैष्णवों के जो चतुर्थ संप्रदाय है ना, ये चतुर्थ संप्रदाय के जो आचार्य चरण हैं, जो चतुर्थ संप्रदाय, वो भक्ति महारानी रूपी कामधेनु गाय के 4 थन हैं। आज भक्तमाल पाठ में हम सुन रहे थे, कान हमारा यहीं लगा रहता है, मंच पर क्या सत्संग हो रहा है सुन रहे थे हम। 24 प्रथम हरि बपू धरे, त्यों चतुर्व्यूह कल जुग प्रगट। श्री रामानंद उदार सुधा निधि अवन कल्प तरु। श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवन कल्प तरु। विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करु।
मध्वाचारज मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया। जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापी अघट, 24 प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रगट। भक्ति महारानी कामधेनु है और चतुसंप्रदाय की पवित्र परंपरा, उनके आचार्य चरण ये उनके 4 थन के समान हैं। गाय के थन 4 हैं, पर हम आपसे पूछते हैं दूध 4 प्रकार का है कि एक ही प्रकार का? कैसा है कि 4 तरह का है? 4 थनों से 4 तरह का दूध है, 4 तरह का नहीं। दूध एक जैसा है, उसकी मिठास, उसकी गुणवत्ता, उसका प्रभाव, उसकी महिमा एक जैसी है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत हुए, पूज्य पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, जिनका चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। भजन की निष्ठा में उनको अनुपम अद्वितीय संत माना जाता है। हमने तो यहां तक सुना है कि अपनी युवावस्था में बाबा 1 सप्ताह में 1 दिन भिक्षा करते थे। 6 दिन तक केवल श्री यमुना जल पीकर अहरनिश नाम जप करते थे। 6 दिन के बाद 7वें दिन रात्रि को भिक्षा करने निकलते थे, मधुकरी करने। उनके निकट रहकर साधन करने वाले साधक उनको वो सिल्लोड़ी भी नहीं रखने देते थे। क्यों? बोले सिल्लोड़ी भी रहेगी तो चटनी बनाने की इच्छा जरूर होगी, और चटनी का स्वाद जहां लगा वहां भजन कैसे हो? ऐसे महात्मा 5 वर्ष की आयु के जब पंडित बाबा थे, तब गोविंददेव ठाकुर, जयपुर के गोविंददेव जी, उनके साथ कचंटा खेलते थे, कांच की गोली खेलते थे। और भारतवर्ष में उनकी कोटि का कोई विद्वान नहीं था, वृंदावन नहीं, उस समय, उस जमाने में पंडित बाबा के जैसे पंडित बाबा विद्वान। न्याय, व्याकरण, वेदांत आदि विषयों के उद्भट विद्वान, सभी संप्रदायों के बड़े बड़े आचार्य जगत गुरु अपने संदेह की निवृत्ति के लिए उनके निकट आते थे। ऐसे महात्मा थे पंडित बाबा, बड़े उच्च कोटि के संत। एक बार वृंदावन के कुंभ का अवसर था, वृंदावन में जो बैठक कुंभ होती है, तो 4 संप्रदाय, खालसा है, वैष्णवों का पुराना खालसा है। अनी अखाड़े और खालसे के बारे में महाराज जी से ज्यादा कौन जानेगा? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री बराना वाले महाराज जी, जो अखिल भारतीय निर्वाणी अनी के श्री महंत रह चुके हैं। तो 4 संप्रदाय खालसे में चतुसंप्रदाय के संतों की बैठक हुई। लड़ाई झगड़े वाली बैठक नहीं थी, खाली ये थी कि चारों संप्रदाय में सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल सिद्धांत किसका है। चारों महंत तो भाई गुरु भाई विद्वान सब मिलकर विचार कर रहे थे। सब कहें नहीं हमारा सिद्धांत सबसे अच्छा है, सब अपना को कौन छोटा बतावे, सब अपने को बड़ा बता रहे थे। निर्णय नहीं हो पाया। ये बात है सन 32 या 36 की बात है महाराज जी, है? सन 36 की बात है, सन 36 की बात है। उस समय पंडित बाबा अपनी वृद्धावस्था में थे। तो जब निर्णय नहीं हो पाया कि कौन सा संप्रदाय श्रेष्ठ है, किसकी उपासना सबसे अच्छी है, तो लोगों ने कहा भाई देखो ऐसा है, ऐसे तो निर्णय होगा नहीं, किसी निर्णायक के पास चलो। किसके पास चलें? बोले सभी संप्रदायों के सबसे बड़े विद्वान पंडित बाबा हैं और वे गौड़ीय संप्रदाय के हैं, लेकिन उनका किसी भी संप्रदाय के प्रति भेदभाव या पक्षपात नहीं है। वे बिल्कुल सही बात कहेंगे, क्योंकि सभी संप्रदायों के साधक उनके चरणों में पहुंचकर साधना का मार्ग प्राप्त करते हैं। उच्च कोटि के महात्मा, ठीक। सब संत मिलकर, बाबा नहीं जाते थे कुंभ, बाबा के पास सब पहुंचे और बाबा के पास पहुंच के बोले, सब संत आए तो बाबा ने उठ करके सबको पृथ्वी पर मस्तक रख करके सादर दंडवत प्रणाम किया।
देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, सारे भेष भगवान कृपा करके यहीं आ गए हैं दर्शन देने के लिए, बड़ी कृपा की। आप लोग कैसे पधारे। पंडित बाबा अपने करुआ में पानी नहीं रखते थे, क्यों? बोले ये भी प्रपंच है, करुआ में पानी रहेगा तो लोग पानी पीने वाले आएंगे, राम राम करेंगे, पानी पिलाएंगे दिन भर। इसलिए यमुना स्नान करके आते हो, नित्य नियम करके तुलसी में जल छोड़ करके करुआ को उल्टा करके रख देते। भजन के बीच में प्यास लगे तो जमुना जी जाओ पानी के लिए, करुआ की ओर मत देखो। ये उनका वैराग्य था पंडित बाबा का। तो कुटिया में कोई सामग्री थी नहीं संतों के सत्कार की, बोले महाराज हम तो केवल प्रणाम कर सकते हैं। नहीं महाराज, आप हम सबके आदर्श हैं, हम आपके चरणों में सादर दंडवत करते हैं। हम लोगों के यहाँ एक गोष्ठी हुई 4 संप्रदाय में, और ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कौन का सिद्धांत सबसे श्रेष्ठ है। बाबा बोले अभी निर्णय तो अभी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी एक इच्छा को पूर्ण कर दो आप लोग। आज्ञा करो महाराज, आज्ञा करिए। बोले एक श्यामा गौ मंगाओ, जो हाल की ब्याई हुई हो, 10-20 दिन जिसको ब्याई हुए हो गया हो, महीना 15 दिन ब्याई हुई, पहले ब्याई हुई, एक श्यामा गौ लाओ। आ गई। वृंदावन में गायों की कमी नहीं। किसी संत ने करे हमारे यहीं महीना भर पहले एक श्यामा गैया ने बछिया दी है, ले आओ, बड़ी सीधी गऊ है। गऊ आ गई। बोले गुरु भाई एक प्रार्थना करें, आप लोगों में से कोई धार काटना जानते हैं? सब संतों के घर में गैया होती, आश्रम में गैया होती, और सब धार काटना तो सब जानते। हाँ हाँ महाराज हम जानते, धार काटना हम जानते, दूध काटना हम जानते हैं। बोले देखो, एक दूध काटने वाला संत गौड़ीय संप्रदाय से आना चाहिए, एक रामानंद संप्रदाय से आना चाहिए, एक निम्बार्क संप्रदाय से आना चाहिए, एक विष्णु स्वामी संप्रदाय से आना चाहिए। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे बाबा जी क्या लीला कर रहे हैं। सब 4 आ गए। बोले अब चारों 4 थनों को अलग अलग दुह करके अलग अलग तरीके का दूध निकाल के बताओ, तब हम आपके प्रश्न का समाधान करेंगे। अब सब हक्के बक्के रह गए। बोले महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, गैया आ गई, 4 दुहने वाले अलग अलग संप्रदायों के आ गए, पर दूध 4 तरह का नहीं, दूध तो एक जैसा ही होता है। अरे बोले प्रपंच में क्यों पड़े हो, जिसके गुरु ने जो भजन की पद्धति बताई है उसी के अनुसार भजन में क्यों नहीं लगते हो। गैया कामधेनु भक्ति है, और चतुष संप्रदाय के आचार्य वह कामधेनु के 4 थन हैं। और जिन गुरुदेव की कृपा से जो सिद्धांत रूपी दुग्ध हमें मिला है पान करने के लिए, वे दोहने वाले हैं। दोहने वाला चाहे रामानंद संप्रदाय का हो, चाहे विष्णु स्वामी संप्रदाय का हो, अथवा निम्बार्क संप्रदाय का हो, अथवा माध्व संप्रदाय का हो, दूध एक जैसा है। सभी भगवत प्राप्ति की बात करते हैं, सभी प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की बात करते हैं, और सभी संप्रदायों में सभी रसों की उपासनाएं हैं। जैसे गाय के 4 थनों में भेद नहीं, 4 होने पर भी वे एक हैं, इसी प्रकार से वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों में भेद नहीं, और उनके उपास्य आराध्य भगवान में भेद नहीं। श्री रामकृष्ण नारायण एक हैं, और श्री रामकृष्ण नारायण के उपासक एक हैं। ये बात और ध्यान से सुन लीजिए, भक्तमाल का सिद्धांत है। आप लोग भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। साधक संत में, गुरु में और भगवान में यदि भेद मानेगा तो चाहे जितना कठोर साधन करे उसे चरम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। उसका कारण यह है कि इस सिद्धांत को, भेद रहित सिद्धांत को स्वीकार किए बिना भागवतों के प्रति होने वाले अपराधों से वह बच नहीं पाएगा। और भक्ति की प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में सबसे अधिक कठोर बात यदि कोई है, सबसे बड़ी सावधानी की यदि कोई बात है, तो वो है भक्तापचार, भक्त का अपराध न बन जाए। कल आपने सुना माता जी से अपराध बना तो राम जी ने मुंह नहीं देखा।
लक्ष्मण जी का तिरस्कार किशोरी जी ने किया। राम जी ने कहा जो सीता हमारे प्राण प्यारे भक्त लक्ष्मण का तिरस्कार करती है उसका मुख मैं नहीं देखना चाहता। कथा कहने वाला हमारे महाराज जी कहते थे, श्री गुरुदेव भगवान महाराज जी कहते थे कि भगवान के चरित्र को कहने वाला वक्ता वो दुराग्रही है, वो दुराग्रही है। तो क्या होगा? बोले उस दुराग्रह के कारण उसके अंतःकरण की सूक्ष्म भक्ति का लोप हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है। इसलिए भक्तमाल के सिद्धांत में क्या है, हम आपको बता दें। भक्तमाल के सिद्धांत में 24 अवतारों का श्री नाभा जी ने स्मरण किया है। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। भैया एक मर्यादा का ध्यान रखें। कथा शुभारंभ होने के बाद सामने से न तो कोई निकले और न कोई भी व्यक्ति सामने किसी भी प्रकार की भेंट आदि के लिए आगे आवे, क्योंकि कहने वाले को विक्षेप तो होता ही है, सुनने वालों को भी विक्षेप होता ही, अपराध है। आप लोग मर्यादा बना के रखिए। अभी रमण रेती में परसों ही कथा पूर्ण हुई, परसों तरसों ही तो कथा पूरी हुई। कितनी मर्यादित, कितनी मर्यादा। महाराज जी मंगलाचरण के 5-10 मिनट पहले जाकर बैठ जाते और फिर इसके बाद हिम्मत है किसी की, चाहे बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, संत हो, महंत हो, श्री महंत हो, अथवा कोई नेता अभिनेता हो, सेठ साहू, किसी की हिम्मत नहीं जो आगे पहुंच जाए। सत्संग की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का हम सबको श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए, उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हम क्या कह रहे थे, भूल गए, यही तो विक्षेप हो जाता है। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धन्वंतर। वद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24 अवतारों का स्मरण है। इन 24 अवतारों की टीका में प्रियादास जी कह रहे हैं